नमस्कार, मैं हूं कुणाल जंघेर। भारत में लगभग 1000 से अधिक किले हैं, जिनमें से कई प्राचीन और रहस्यमय हैं। कुछ किलों में अरबों का खजाना छिपा हुआ है, जबकि कुछ की घटनाएं तो रूह को भी कपा देती है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के 10 सबसे रहस्यमय किलों के बारे में। इन किलों के रहस्य वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं, और इनमें से एक किला तो भारत सरकार द्वारा हॉन्टेड प्लेस घोषित किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गढ़कुंडार किला। क्या होगा जब 50 से 60 लोगों का एक समूह एक ही किले को देखने जाए और सभी के सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए? जी हाँ, ऐसा ही एक बार हुआ था उत्तर प्रदेश में मौजूद गढ़कुंडार किला में। हालांकि इस गढ़कुंडार किले को किसने और कब बनाया, यह अब भी एक रहस्य है। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यह सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया एक ऐसा बेजार किला है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। यह किला 4 से 5 किलोमीटर दूर से तो दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इसके नज़दीक आया जाता है तो यह किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखाई देता है, अगर आप उसी रास्ते से जाए तो वह रास्ता किले की जगह कहीं और ही चला जाएगा, जबकि इस किले पर जाने के लिए एक दूसरा रास्ता है। गढ़कुंडार किले की गिनती भारत के सबसे रहस्यमय किलों में होती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि काफ़ी समय पहले यहाँ के एक पास के एक गांव में एक बारात आई थी। बारात इस किले में घूमने आई और घूमते घूमते वो तलघर में चली गई और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, और 50 से 60 लोग आज तक नहीं मिले। और कहा जाता है कि इस किले में एक खजाने का रहस्य भी छुपा हुआ है, जिसे खोजने के चक्कर में कई लोग अपना जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन आज तक यह खजाना किसी को भी नहीं मिला। द सुजानपुर टीरा किला। इस किले को खजाना किले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ अरबों खरबों का खजाना छुपा हुआ है। इस किले को साल 1758 में अभय चंद नामक राजा ने बनवाया था, जिसके बाद यहाँ संसार चंद ने राज किया, और संसार चंद के ही खरबों का खजाना इस किले में कहीं छुपा हुआ है, जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि इस किले के अंदर ही 5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, और उसी के अंदर यह खजाना छिपा हुआ है। लेकिन उस सुरंग के अंतिम छोर तक आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। रास्ता तंग और अंधकार से भरा होने के कारण कोई भी सुरंग में 100 मीटर से आगे जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि मुगलों ने भी इस खजाने को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। रायसेन किला। यह किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इस किले के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि यहाँ के राजा ने खुद ही अपनी रानी का सिर काट दिया। दरअसल इस किले को 1200 ईस्वी में बनाया गया था। जिस समय इस किले पर राजा पूर्णमल का शासन था, तो उनके साथ हुए धोखे के कारण उन्हें अपनी पत्नी को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया। और कहा जाता है कि यहाँ के राजा राजसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन राजा हार गए, और इसलिए उन्होंने इस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया, और यह पत्थर आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। शेरगढ़ किला। यह किला बिहार के रोहतास जिले में मौजूद है। अफगानी शासक शेरशाह सूरी के भी इस किले के सैकड़ों सुरंग और तहखाने मौजूद हैं। कैमूर की पहाड़ी पर स्थित इस किले की संरचना बाकी अन्य किलों से बहुत अलग है। इसे ऐसा बनाया गया है कि कोई भी इसे पहाड़ से
ना ही देख सकता है। यह किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि इस किले के एक तरफ से दुर्गावती नदी भी बहती है। इस किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग है। कहा जाता है कि अगर यह सुरंग बंद हो जाए तो यह किला किसी को भी दिखाई नहीं देगा, और इस किले में छिपे खजाने का भी रहस्य है जो किसी को आज तक नहीं मिला। इस किले में सुरंगों और तहखानों का नेटवर्क इस तरह फैला है कि आज भी कोई इसके अंदर जाने से डरता है। चित्तौड़गढ़ किला। यह किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मौजूद है। चित्तौड़गढ़ में भारत के सबसे प्राचीन और भव्य किले देखने के लिए मिलते हैं। यह किला लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले पर 3 बार आक्रमण किया गया था। पहली बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, दूसरी बार बहादुर शाह द्वारा और तीसरी बार मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। और यहाँ तक कि चित्तौड़गढ़ के इसी किले में रानी पद्मावती ने जोहार किया था। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। सन 1773 में यहाँ के पेशवा नारायण राव, जो कि बहुत कम उम्र में ही पेशवा बना था, उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। और उसकी हत्या की साजिश उनके करीबी रहे एक चाचा ने की थी। और आज भी लोगों का कहना है कि नारायण राव का आत्मा इस किले में रहता है, और आज भी शनिवार वाड़ा के इस किले से उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और लोगों ने कई बार इस किले के काका मामा बचाओ यानी कि चाचा मुझे बचाओ चीखने की आवाज़ भी सुनी है। साल 1828 में शनिवार वाड़ा में रहस्यमय तरीके से आग लग गई, जिसे करीब 7 दिनों तक भी बुझाई नहीं जा सकी। ताल बेहट के इस किले से 7 महिलाओं ने अक्षय तिथि के दिन किले की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद आज भी इस किले से उन 7 महिलाओं की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और कहा जाता है कि उन 7 महिलाओं की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है। इस महल के मुख्य द्वार पर उन 7 महिलाओं की चित्र बनाई गई है, और हर साल इसी दिन महिलाएं इन 7 महिलाओं की पूजा अर्चना करती है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। असीरगढ़ का यह रहस्यमय किला मध्य प्रदेश में मौजूद है, और मुगल बादशाह अकबर ने भी इस किले को जीतने का कई प्रयास किया, और उसने कई युद्ध भी किए, लेकिन वह इस किले को कभी जीत नहीं पाया। वैसे तो इस किले के भीतर कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन इस किले का एक रहस्य ऐसा भी है जो बहुत प्रचलित है। दरअसल इस किले में एक शिव मंदिर है, और लोगों का कहना है कि रोज सुबह इस किले का द्वार खुलने से पहले कोई आता है और इस किले के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करके चला जाता है। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महाभारत के अश्वत्थामा है, जिन्हें महाभारत के दौरान श्री कृष्ण के द्वारा मिले एक श्राप के कारण आज भी वह कलयुग में भटक रहे हैं, और कलयुग के अंत होने के साथ ही उनका भी अंत होगा। देवगिरी किला को आज तक कोई भी राजा जीत नहीं पाया, जिसका निर्माण यादव डायनेस्टिक ने 900 साल पहले करवाया था। इस किले को ऐसा बनाया गया कि इसके टॉप तक पहुंच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इसके चारों तरफ पहाड़ी को काटकर 100 फीट का गड्ढा बनाया गया है। किसी भी दुश्मन को वहां तक जाने के लिए पहले मेन गेट को तोड़ना पड़ेगा, जो कि वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद भी रास्ते में कई गेट आते हैं जिसे भी तोड़ना पड़ेगा, और वह इन सभी तोपों के हमले से बचते हुए। अब मान के चले अगर किसी ने इतना भी कर लिया, लेकिन अंतिम में उन्हें 100 फीट की गहरी खाई मिले, जिसके पानी में मगरमच्छ और सांपों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वैसे वहां पर एक पुल तो है, लेकिन उसे भी ऊपर खींच लिया जाता है। अब मान के चलो किसी भी तरीके से खाई भी पार कर ली जाए तो आगे जाने के बाद मिलेगा एक अंधेरी भूल भुलैया, और इसमें जाते ही कोई भी कुछ भी देख नहीं सकता, क्योंकि इसमें अधिक अंधेरा होने के कारण विजिबिलिटी 0 है, जिसमें दुश्मन सैनिक आपस में ही भटक के खुद ही एक दूसरे को मारने लग जाते थे। तो यही कारण है कि आज तक कोई भी इस रहस्यमय किले को जीत नहीं सका। भानगढ़ किला भारत के सबसे
हॉन्टेड प्लेस के लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने इस किले के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद इस किले में ना जाए। अगर कोई व्यक्ति रात में इस किले में प्रवेश करता है तो वह कभी वापस नहीं जाएगा। इस किले के आसपास में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस किले से रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, पायल और नाचने गाने की आवाज़ आती है और रात में यहाँ से औरत की चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है। और लोगों ने तो कई बार यहाँ एक औरत को घूमते हुए भी देखा है। तो ये थे भारत के कुछ सबसे रहस्यमय किले, जिनकी घटनाएं और रहस्य आज भी हमारे बीच जीवित है। इन किलों का इतिहास हमें रोमांचित कर देता है और हमारे अतीत के अनसुलझे रहस्यों से परिचय कराता है। आज के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नई घटनाओं के साथ।